hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो गाइस सेबी ने अभी हाल ही में अपना एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया है जिसमें सेबी ने ये ऐलान किया है कि वो एक न्यू म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा मित्रा MITRA। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू प्लेटफॉर्म क्या है, इस प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है, इस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कुछ कंडीशंस रहेंगी, क्या बेनिफिट रहेंगे एंड सेबी इसको मार्केट में कब इम्प्लीमेंट करेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेबी ने अभी रिसेंटली अपने कंसल्टेशन में बोला कि वो न्यू प्लेटफॉर्म को, एक न्यू सर्विस प्लेटफॉर्म को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका नाम है MITRA, मित्रा जिसको शॉर्ट में बोलेंगे हम। इसका फुल फॉर्म रहेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली काम क्या रहेगा कि जितने भी हमारे इनएक्टिव या फिर अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ हैं या फोलियोज़ हैं उनको ये ट्रैक करेगी एंड उनके जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनको भी ट्रैक करने में मदद करी जाएगी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को हमारे 2 RTAs यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स ने डेवलप किया है विच आर हुज नेम आर कैम्स एंड के फिनटेक। ये हमारे 2 बहुत ही फेमस RTAs हैं जो कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हैं, कैम्स एंड के फिनटेक। उन्होंने इस मित्रा प्लेटफॉर्म को सेबी और एमफी के लिए डेवलप किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की नीड क्या पड़ी सेबी को। देखिए, मार्केट में मतलब पहले भी काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स रह चुके हैं, अभी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि या तो अपने अकाउंट को ओपन करके भूल जाते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, या तो वो अकाउंट करके भूल गए ओपन करके, या फिर उनका अकाउंट ओपन हो रखा है, उनको याद भी उनका अकाउंट है बट उन्होंने काफ़ी सालों से अपने अकाउंट को यूज़ नहीं किया। सेकेंड पॉइंट। तीसरा, अकाउंट है, अकाउंट को ऑपरेट भी कर रहे हैं बट उन्होंने अपने अकाउंट के जो उसमें फंड्स पड़े हैं उनको क्लेम नहीं किया काफ़ी टाइम से। क्लेम ना करने की वजह से वो ना अनक्लेम की कैटेगरी में या इनएक्टिव कैटेगरी में चले जाते हैं कभी कभार। तो उन सब चीज़ों को मतलब दूर करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स अपने अकाउंट को या तो प्रॉपर वे से क्लोज करा सके या उसको क्लेम कर सके या उसके अमाउंट को ट्रांसफ़र करके अपने बैंक में ले ले, इन सब चीज़ों को, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया। इसी के साथ साथ अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता था या फिर इनएक्टिव हो जाता ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइक लैक ऑफ KYC, लैक ऑफ पैन कार्ड, या फिर आपने ईमेल आईडी नहीं दी, या फिर आपके पास फिजिकल होल्डिंग्स थी, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से भी इस प्लेटफॉर्म को लाने की मार्केट में ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मंथली बेसिस पर आपकी ना कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आती है। अगर आपने मेल आईडी प्रॉपर प्रोवाइड करा के दे रखी है तो आपकी जो CAS यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आती है, कभी कभार ना आपके इनएक्टिव जो अकाउंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट में डिस्प्ले नहीं हो पाते, जिसमें आपके हर एक होल्डिंग्स पे रिकॉर्ड होता है, आपके कितने अकाउंट्स हैं, कितने अकाउंट्स नहीं, क्या क्या उसमें होल्डिंग्स है, सब डिस्प्ले होके आती है। तो इन सब शॉर्टफॉल्स को ओवरकम करने के लिए सेबी ने इस मित्रा प्लेटफॉर्म को डेवलप करवाया है। अब हम थोड़े से इसके बेनिफिट पढ़ते हैं कि सेबी ने क्या कुछ बेनिफिट्स के बोले हैं। सबसे पहले सेबी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट अपने खोए हुए अकाउंट्स को, फोलियोज़ को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। सेकेंड, सेबी ने बोला कि इसमें इन्वेस्टर में KYC को भी आसानी से अपडेट कर पाएंगे अगर उनके KYC में कुछ चेंजेस होते हैं तो। थर्ड, सेबी ने बोला कि आपके जो अनक्लेम्ड अमाउंट है आपके अकाउंट्स में उसको अब आप आसानी से क्लेम कर पाएंगे। फोर्थ, सेबी ने बोला कि इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ट्रांसपेरेंसी बनाई जाएगी सभी के अकाउंट्स को लेकर, उनके फंड्स को लेकर। फिफ्थ, सेबी ने बोला कि अब इसमें एक प्रॉपर डेटाबेस हम क्रिएट करके देंगे जिसमें सभी के जो अकाउंट्स पहले इनएक्टिव थे या अमाउंट उनका अनक्लेम था, उसमें से कितने अकाउंट्स को एक्टिव कराया गया या उसको ओपन करवाया गया, क्लोज कराया गया, अमाउंट्स को सेटल आउट कराया गया, उन सब का पूरे तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जो कि सेंट्रल लेवल पर होगा। ठीक है, फिर सेबी ने आपके एक इनएक्टिव फोलियो की डेफिनेशन दी। सेबी ने बोला कि जिस भी अकाउंट में पिछले 10 सालों में कोई भी फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है बट वो अकाउंट अभी भी ओपन है, उसको हम इनएक्टिव पोर्टफोलियो या इनएक्टिव फोलियो के डेफिनेशन में फॉल करवाएंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है फ़िलहाल अभी टेस्टिंग स्टेज में है, जिसमें बीटा वर्जन इसका भी लॉन्च किया गया है एंड जब भी इसके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होगी उससे 2 महीने पहले तक ही ये बीटा वर्जन इसका रहेगा। उसके बाद इसका जो फाइनल डेवलप्ड वर्जन है उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है,
इस प्लेटफॉर्म को आपके पास एक्सेस करने के 3-4 तरीके रहेंगे। पहला तो आप इसको म्यूचुअल फंड सेंट्रल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव एएमसीज़ है उसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, एमफी की वेबसाइट सर। फोर्थ, आपकी जो 2 रिस्पेक्टिव आरटीएज है, के फिनटेक एंड कैम्स, उनकी वेबसाइट से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्टली, आप सेबी के वेबसाइट से भी इस मित्रा प्लेटफॉर्म को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो गाइस, यही था जिसमें हमने सेबी के एक न्यू सर्विस प्लेटफॉर्म मित्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन करा है कि सेबी ने इस फंड को क्यों लॉन्च किया, किन आरटीएस ने इसको डेवलप करने में मदद करी, एंड इससे इन्वेस्टर्स को क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।